हाँ जी। हैं? हम जब दूसरे के शरीर का सेवन करके सेवा करेंगे तो हमारे शरीर की हिफाजत कैसे होगी? आत्मा को जाने आने में देर लगती है क्या? आत्मा को जाने में देर लगती है? देर लगती है? नहीं, आने में देर लगेगी। तो एक श्वास और आने में और श्वास के जाने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं है? तो एक ही सेकंड में तुम्हारा आना और जाना दोनों हो जाएगा। शरीर मर नहीं जाएगा, शरीर स्थिरियम रहेगा। परंतु जैसे जैसे आत्मिक स्थिति बनती जाएगी वैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी होती जाएगी। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि जब हम औरों में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा। और ये राधा स्वामी संस्था क्या है? राधा स्वामी जो संस्था वाले हैं उन्होंने आगे नाम किसका रखा है? राधा का नाम रखा है। तो कोई मम्मा के पुजारी होंगे, वो राधे को ही आगे रखेंगे, स्वामी को बाद में। जो ज्यादा महत्व देते हैं, कोई कृष्ण के पुजारी हैं, कोई राधा के पुजारी हैं, कोई राम के पुजारी हैं, कोई जगदम्बा के पुजारी हैं। जो जिसको ज्यादा महत्व देते हैं उसी का नाम लेते हैं। तो ये राधा स्वामी संप्रदाय भी है। सब हम ब्राह्मणों का ही पसारा चलता चला आ रहा है। बाबा 3 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है हद में, ये आम लोग मनाते हैं। तो रथ की यात्रा है या किस आधार पर ये? संगम युग में जो बातें होती हैं उन बातों का यादगार भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। संगम युग में रथ किस बात की यादगार है? वो कौन सा शरीर है जो सबसे जास्ती यात्रा करता है? बाबा ने तो बताया है, तुम जितना चक्रधारी बनेंगे ईश्वरीय सेवा में उतना बड़े राजा बनेंगे। तो ऐसा कोई रथ है जो दीदी दादी दादाओं से भी दुनिया के चक्कर ज्यादा लगाता है? जगन्नाथ का रथ गाया हुआ है। छोटे मोटे राज्य का रथ नहीं गाया हुआ है राजा का। किसका रथ गाया हुआ है? जगन्नाथ का। श्रीनाथ का रथ नहीं गाया हुआ है। श्री देवताओं को कहा जाता है। देवताएं छोटे एरिया के होंगे या सारे जगत के होंगे? वो तो छोटा एरिया होगा। जगन्नाथ तो सारे जगत में जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म वाले हैं, जो भी देश वाले हैं, उन सब का नाथ है। सारी दुनिया को पालना देने वाला है। जो उनके अंदर दी कंट्रोल आवेंगे,
छत्र छाया में आ जाएंगे, वो अंतिम समय में भी भूख नहीं मरेंगे। 36 प्रकार के भोजन नहीं खावेंगे। जगन्नाथ भंडारे में क्या खिलाते हैं? खिचड़ी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं। तो उनके रथ का ये गायन चला आ रहा है, यादगार चली आ रही है कि उस रथ ने बहुत यात्राएं की हैं। तो भक्त लोग उनके स्थूल रथ की यात्रा निकालते हैं। भक्ति मार्ग में सब स्थूल रूप में चलता है और ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल चलता है। तो अभी प्रैक्टिकल की बात है या सिर्फ स्थूल रथ निकालने की बात है? प्रैक्टिकल बात है। और तीनों मूर्तियों में एक साथ प्रवेशता होगी, एक ही सेकंड में प्रवेशता होगी या नंबरवार प्रवेशता होगी? है आदि में 3 मूर्तियां तो थी, लेकिन प्रवेशता तीनों में इकट्ठी होती है या नंबरवार होती है? मुरली में क्रम भी बताया हुआ है। क्या क्रम बताया है? चित्र तो दिखाया है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु समझाने का क्रम इसी प्रकार होना चाहिए जैसे चित्र बनाया है। यह समझानी अलग प्रकार से है। जैसा प्रैक्टिकल चला है सेवा कार्य ईश्वर का, ऐसे ही समझानी होनी चाहिए। है? जब तीनों की प्रत्यक्षता हो जाएगी कार्य की, तो त्रिमूर्ति शिव पक्का कहा जाएगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, फिर शंकर द्वारा विनाश आसुरी ब्राह्मणों का, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का। बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही ब्राह्मण हैं जो मेघनाथ कुंभकर्ण की तरह पार्ट बजाए रहे हैं, रावण की तरह पार्ट बजाए रहे हैं। कितनी अबलाएं उनके उल्टा पार्ट बजाने के कारण परमात्मा बाप से मिलने से महफूज हो जाती है। उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, बांधेली बन जाती हैं। वो रावण कितना रुलाता है, तो रुलाने वाले को क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। अखबारों में कितनी गर्जना करते हैं, ग्लानि ही ग्लानि। उनका नाम रख दिया है मेघनाथ। नाद माने आवाज, मेघ माने बादल की तरह गड़गड़ाहट करने वाले। बादल की भयंकर गड़गड़ाहट होती है तो बच्चे तो डर ही जाते हैं।
कुंभकर्ण हैं, ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन वो सोए पड़े हैं या जागृत अवस्था में हैं? अभी भी सोए पड़े हैं। देह अहंकार अति है या स्वल्प है? अति का देह अहंकार चढ़ा हुआ है। ये ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा गाई हुई है, शंकर द्वारा है ना। नीची कुरियों के ब्राह्मणों का विनाश होता है। कब से है? 76 से। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है, और आत्माओं के बाप, मनुष्य आत्माओं के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है। वो प्रत्यक्षता वर्ष जब प्रैक्टिकल में शुरू होता है तो शिवरात्रि की छुट्टी भी मनाई जाती है भारत में। पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी। तो शिव का कार्य किसके द्वारा चलता है? जो बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद क्या समझाना है? शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश होता है? आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है। विनाश हो रहा है कि और ही ज्यादा बढ़ रहे हैं? उनका विनाश हो रहा है कि दिन प्रतिदिन और ही ज्यादा वृद्धि हो रही है? वृद्धि तो हो रही है। वो वृद्धि ढकोसला वृद्धि है या पावरफुल आत्माओं की वृद्धि हो रही है? कच्ची कच्ची कमजोर आत्माएं ज्ञान में आ रही है। आज ज्ञान में चलती हैं, कल टूट जाती हैं। यज्ञ के आदि के निकले हुए ब्राह्मण अब तक भी काम दे रहे हैं। जैसे एडवांस में आदि में निकले थे, वो अभी तक भी काम दे रहे हैं। ये अंत में निकलने वाली आत्माएं कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं हैं? कमजोर आत्माएं निकल रही है। ये बच्चा बुद्धि आत्माएं निकल रही हैं या समझदार आत्माएं निकल रही हैं? बच्चा बुद्धि आत्माएं निकल रही हैं। बच्चों को प्रदर्शनी चाहिए, मेगा प्रोग्राम चाहिए, बड़े बड़े प्रदर्शन चाहिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस चाहिए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। ज्ञान तो गुप्त है। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। भक्ति में ज्यादा दिखावा होता है या ज्ञान मार्ग में दिखावा होता है? भक्ति में दिखावा होता है। तो वृद्धि बल होती जा रही है। उस वृद्धि में पांडवी आत्माएं छुपी हुई हैं जो भगवान के बच्चे हैं या कौरव यादव संप्रदाय भरे हुए हैं। तो जो ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में ब्राह्मण हैं, उनका मनोबल टूट रहा है या बढ़ रहा है? मनोबल टूट रहा है। थोथा दिखावा कर रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान की सेवा का।
कोई ताकत नहीं रही है। इसलिए शंकर द्वारा विनाश सन 76 से। किसका विनाश? बाहर की दुनिया का है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं उनका मनोबल लगातार टूट रहा है। और आखिर विष्णु द्वारा पालना। दुनिया के सब प्रकार के बीज विजयमाला में है, चंद्रवंश में है या रुद्रमाला सूर्यवंश में है। तो विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली बीज रूप आत्मा रुद्रमाला में पहले मौजूद है या विजयमाला में पहले प्रत्यक्ष होगी? हा? पहले रुद्रमाला में प्रत्यक्ष होती है। कौन है? अष्टदेवों में पहला तो है शिव बाबा, शंकर द्वारा। शंकर का पाठ विनाशकारी या पालनाकारी? विनाशकारी है। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका। बड़े बड़े धर्म पिता हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, बड़े बड़े राजा हैं, स्वर्ग जैसी पालना वो पुरानी दुनिया का विनाश कोई नहीं कर सके, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सके, पुराने धर्मों का विनाश कोई नहीं कर सके, पुराने राज्यों का विनाश कोई नहीं कर सके। वो कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? शंकर द्वारा विनाश का कार्य। ये बहुत कठिन काम है। धर्म पिताएं आकर के अपने धर्म की स्थापना तो सहज सहज कर लेते हैं, लेकिन पुराने पुराने धर्म की धारणाओं का विनाश नहीं करते हैं। पुराने धर्म भी चलते रहते, पुराने राज्य भी चलते रहते। इसलिए नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। कौन दुनिया के बड़े बड़े पोंगा पंडितों से, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से, बड़े बड़े राज्याधीशों से कौन टक्कर लेगा? कोई धर्म पिता ने टक्कर ली? कोई ने टक्कर नहीं ली। अपने धर्म की धारणाएं सुनाकर चले गए। उनके धर्म में राज्य की स्थापना भी 200-400 वर्षों के बाद होती है, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है। या तो शिव बाबा आकर एक ही जन्म में राज्य की भी स्थापना करते हैं, राजधानी की भी स्थापना करते हैं, पुराने राज्यों का विनाश भी कराते हैं, पुराने धर्मों का खलासा भी कराते हैं। तो खलास करने का काम कठिन है या सहज है? कठिन काम है। वो काम कठोर आदमी कर सकेगा या लीनेंसी स्वभाव वाला कर सकेगा? कठोर स्वभाव संस्कार वाला आदमी चाहिए। इसलिए त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को सहज बैठक दिखाई गई है और शंकर को स्ट्रिक्ट बैठे हुए दिखाया गया है। ये अष्टदेवों का पहला मणका है।
जो विनाश का कार्य संपन्न करता है। क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का, तब तक नए धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती और पालना भी नहीं हो सकती। नए राज्य की स्थापना और पालना भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और दूसरा मण का है हाँ, दूसरा मण का है काशी नगरी, जो कहते हैं शंकर की सबसे प्यारी नगरी है, जो धर्म स्थापन करते हैं, जो राज्य का फाउंडेशन डालते हैं, उसकी पालना की पहले पहले निमित्त बनती है। पहले नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा कि पहले नई दुनिया तैयार हो जाएगी, पहले फाउंडेशन पड़ता है। वो फाउंडेशन का काम अभी गुप्त हो रहा है, अंडरग्राउंड में हो रहा है, यह सबको देखने में आ रहा है, गुप्त कार्य हो रहा है। इसलिए यादगार में आज भी जब नए मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, तो चारों ओर क्या लगाते हैं? पर्दा लगा देते। जोग जुगुत जप मंत्र प्रबाहु, फले तबे जब करिय दुराहु। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुप्त में संपन्न किए जाते हैं, नहीं तो असुर आकर के क्या करेंगे? विघ्न डाल देते हैं। और वो असुर बाहर की दुनिया में ही नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में ही नहीं बैठे हुए हैं, एडवांस में बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। इसलिए फाउंडेशन सदैव गुप्त में, अंडरग्राउंड डाला जाता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री। जैसे वो स्थूल मिलिट्री होती है ना, तो कहाँ रहती है? अंडरग्राउंड रहती है। उनका तो है स्थूल अंडरग्राउंड, और हमारा है बेहद का अंडरग्राउंड। बाहर वालों को पता ही नहीं चल सकता। ऐसी वंडरफुल बात है। एक ही ब्राह्मण परिवार के कुछ सदस्य अंडरग्राउंड स्थापना में, अंडरग्राउंड मिलिट्री के वॉरियर बन जाते हैं, और उन्हीं के परिवार में दूसरे वॉरियर नहीं बन पाते। अरे वॉरियर्स का अपने परिवार वालों से पत्र व्यवहार आदि का लेन देन होता है कि नहीं? फोनबाजी करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल अंडरग्राउंड है, या कोई को पता चल रहा है? हैं? बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और विष्णु द्वारा पालना। लेकिन विष्णु तो बाद में प्रत्यक्ष होगा, जब नारायण और नारायणी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए स्वभाव संस्कारों का। अभी नारायण तो शेर जैसा पार्ट बजा रहा है, और नारायणी शेरनी शक्ति कहे
या बकरी के रूप में कोई ने कान पकड़ा हुआ है, कान में उल्टी सीधी बातें फू फू करते रहते हैं, ग्लानि की बातें सुनाते रहते हैं और बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और 2031 तक पृथ्वी पर हवा बोल देंगे एलियस। ये बिहार में एलियस क्या है? एलियंस मतलब वो दूसरे परग्रह है? दूसरे ग्रह वाले। कोई दूसरे ग्रह पे कोई सृष्टि नहीं है। ये तो भारत में ही सृष्टि, ये तो क्या नाम, इस दुनिया में ही सृष्टि है, जीव जंतु हैं। सोचने की बात है। एक पृथ्वी पर ही जीवन है और उसमें भी नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल पर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, जहां मीलों ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो जब पृथ्वी पर ही सूर्य की दूरी जहां ज्यादा हो जाती है, तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वहां जीव जंतु नहीं है, तो और ग्रह उपग्रह तो कितने दूर होंगे सूर्य से और कितने नजदीक होंगे। वहां जीवन कहां से आ गया? ये तो सूर्यवंशियों की बात है। जिनका नाम रख दिया एलियंस। क्या नाम दिया? एलियंस। एलियंस। हाँ, ये हैं जिन्होंने ली, क्या ली? अंश की बात ले ली, सार की बात ग्रहण कर ली। मेरा मत ये रुको, तो सार की बात ग्रहण करने वाले कौन से धर्म के हुए, कौन से कुल के हुए? ये सूर्यवंशी हैं। 4.5 लाख है। अभी भारत में है या दुनिया में फैले हुए हैं? और ये बीज रूप आत्माएं भारत के अंदर है या दुनिया में फैली हुई हैं? भारत में है। जब ये भगवान का अंश बन जाएंगी, आत्मा सो परमात्मा स्टेज में टिक जाएंगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएंगी, तो सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी या भारत में ही धरे रहेंगे? है? सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। कौन सा सन बताया? 2031। पृथ्वी पर धावा बोल देंगे। पृथ्वी पर धावा बोल देंगे। वो हैं रुद्रमाला के मण के। रुद्रगणों ने क्या किया? आखिरी विनाश उनके द्वारा होता है। ये रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है कि भारत ही स्वाहा होगा। सारी दुनिया स्वाहा होगी तो सारी दुनिया में फैल जाएंगे, तब स्वाहा होगी, या भारत में ही बैठे रहेंगे तब स्वाहा होगी? ऐसे जो एलियंस होंगे
उनको मरने का डर होगा कि बाहर जावेंगे तो पता नहीं वापस लौट पाए या ना लौट पाए। बाबा ने तो बोला हुआ है कि 60-70 लाख भी देंगे तो भी वापस नहीं आ सकेंगे। विदेशों में आने जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो लोगों को बाहर जाने में डर लगेगा या निडर हो जाएंगे? है? डर लगेगा। ये तो एलियंस की बात है। ये बेहद के एलियंस है या जो वो समझे बैठे हैं कि बाहर के ग्रहों उपग्रहों से आवेंगे, उनकी बात है। बेहद के एलियंस की बात है। वार्तालाप में बताया है कि सृष्टि रूपी वृक्ष कल्प वृक्ष की कलम की जाती है, तो बेसिक से उसकी डंडियाँ काटनी कलम की जाती है। तो डंडी के साथ साथ पत्ते भी आते हैं, तो डंडी और पत्ते का डंडी आधार है या पत्ते आधार हैं? हैं? डंडी आधार है, लेकिन जब कलम लगाई जाती है तो पत्ते बने रहते हैं या खत्म हो जाते हैं? तो ऐसे ही बेसिक में चलने वाले दादा लेखराज, ओम राधे मम्मा, ये सृष्टि के पत्ते हैं या टहनी है? ये खलास हो गए या रह गए? ये खलास हो जाने वाले हैं। और भी ढेर के ढेर पत्ते हैं। कलम लग रही है, ये सब खलास हो जाएंगे। ये पत्ते स्थूल शरीर त्याग रहे हैं या बना रहेगा अंत तक? स्थूल शरीर इनका खलास हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर रह जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर भी पूरा ज्ञान का परिचय धारण करने पर खलास हो जाएगा या बना रहेगा? वो भी खलास हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर भी उनका नहीं रहेगा। स्वभाव, संस्कार, मन बुद्धि रूपी आत्मा के बीज रूप आत्माओं से मिलकर एक हो जाएंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। आदि से अंत तक प्रवृत्ति मार्ग वाले ही चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद भी प्रवृत्ति वाले रहेंगे या निवृत्ति मार्ग वाले रहेंगे? प्रवृत्ति। परम धाम जाएंगे तो भी वर वधू इकट्ठे जावेंगे या बारात में अलग अलग हो जावेंगे? हाँ? इकट्ठे जावेंगे और इकट्ठे षष्ठी रूपी रंगमंच पर आवेंगे। है? कौन है कुमार? ये कह रहे हम कुमार नहीं रहे, हमने तो शादी कर ली, गुप्त शादी हमारी हो चुकी है। ये अपने को कुमार नहीं मान रहे। आपने झूठ बोला। नहीं बोला, मैं नहीं बोला। नहीं, ये कह रहे हैं हमारे कुमार नहीं है, ये है। वो धर्मेंद्र भाई को कुमार बता रहा, अपने को नहीं बता रहा कुमार। आपने झूठ क्यों बोला? पूछ तो लेते कुमार हो कि अदर कुमार हो? अदर कुमार है वो तो। हाँ। और बाबा है लाला राम सर को कैलेंडर चल रहा हमारे मध्य प्रदेश में।
वहाँ में एक तरफ लिखा ईसवी सन, दूसरी तरफ ईसवी सन, एक तरफ लिखा बंगला सन, एक तरफ लिखा संवत, उसी के बगल में लिखा वीर निर्माण संवत। वो सबसे 2500 वर्ष पुराना है। तो वो वीर निर्माण संवत हमें नहीं आया साहब समझ में क्या है। दुनिया में कौन है जो एक ही है सबसे जास्ती वीरता का काम करने वाला? जैसे दादा लेखराज हैं तो उनके लिए बोला गया भाग्य का लेख लिखने वालों का क्या राजा है। ऐसे ही माउंट आबू में एक आत्मा है जो बहुत मान्यता प्राप्त है। बड़े से बड़ा मेला उसी का लगता है, उसका नाम है वीर बाबा। क्या जरूर वीरता का काम किया है। तो सबसे पुराना होगा या नया होगा? सबसे पुराना है। तो सब पुरानी दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना है, जिसका संवत चलता है। भले दुनिया उस संवत को नहीं जानती है। इसलिए भक्ति मार्ग के कोई लाला राम हैं? क्या राम है? हाँ, ला राम। जो तेरे पास है सो ला। जो तेरे पास तन है, धन है, मन है, संपर्क और संबंधी है, सबकी ताकत मेरे पास ला। ओसामा बिन लादेन है क्या? तो वो लादेन नाम बाला करेगा या नहीं करेगा? असली वीर बाबा का फॉलोअर है या खुद ही वीर बाबा है? फॉलोअर है, भगत है, तो वो तो नाम बाला करेगा। मैंने दूसरा अर्थ लगा दो। दूसरा अर्थ लगाओ। वीरों का निर्माण करने, वीर निर्माण। वो लाला राम थोड़े ही है। और रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। हाँ। और घाट को जानने से हम रिलीजियस बनते हैं। हाँ। सबसे बड़ा धर्म रूपी धारणा का काम क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। बड़े से बड़ा धर्म क्या है? स्वधर्म। ये स्वधर्म क्या है? आत्मा। और आत्माओं में वो आत्मा कौन है जो सदैव स्वधर्म में टिकी रहती है? तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला? नहीं मिला? है? क्या जवाब मिला? है? ऐसे ही बोल दिया? हैं? रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। हाँ, धर्म से ही हम पवित्र रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म में टिकना, और सदैव स्वधर्म में टिकने वाला परमपिता परमात्मा ही है। वो परमपिता परमात्मा ही हमको पवित्र बनाता है। गॉड को जानने से हम रिलीजियस हैं। गॉड माने जो परम पवित्र है, एवर प्योर है, उसको याद करेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। नहीं तो जितना याद करेंगे उतने पवित्र बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पवित्र बनेंगे, ज्यादा याद करेंगे तो जास्ती पवित्र बनेंगे। बाबा संस्कार भी कर रहे हैं, माया से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। है चलती रहेगी लड़ाई। क्यों रावण के संस्कार नहीं भर रहे हैं? शूटिंग नहीं कर रहे हैं? अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं? अरे
अभी रिहर्सल हो रही है कि नहीं 5000 वर्ष के ड्रामा की? तो 5000 वर्ष के ड्रामा में चढ़ती कला की ही शूटिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, या उतरती कला की भी शूटिंग रिहर्सल होती है? तो माया उतरती कला में ले जाती है या चढ़ती कला में ले जाती है? उतरती कला में ले जाती है। तो जरूरी नहीं है? वो भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा उतरती कला में जाना अच्छा है, उतरती कला के ज्यादा संस्कार भरना अच्छा है, या थोड़े से थोड़े संस्कार भरना अच्छा है? कम से कम उतरती कला के संस्कार भरे, माया के संस्कार भरे, और ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय संस्कार भरे। नाम ही है ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, जो दुनिया का बड़े से बड़ा शासन करता है। कैसा शासन करता है? मारपीट करता है, जोर जबरदस्ती करता है, दंड विधान करता है? कुछ नहीं ऐसा करता है हिंसा का काम। प्यार से शासन करता है, वो है ही प्यार का सागर। फिर भी ईश्वर कहा जाता है। शासन करने वालों में वर माना श्रेष्ठ है। नहीं तो मुसलमान और ईसाई कैसा शासन करते हैं? खून खराबे का शासन करते हैं या प्यार का शासन करते हैं? खून खराबे का शासन करते हैं। बाबा, अभी वार्तालाप में कहा गया है कि अंत में आने वाले अपना किसी की कमजोर होगी तो लास्ट से फास्ट किस जाएंगे? क्योंकि पहले जन्म में पहले ही आ चुकी हैं। भूल गए? अरे जो यज्ञ के आदि में आ चुकी हैं वो ही लास्ट सो फास्ट जाएंगी, या परमधाम से नहीं उतरती हुई लास्ट सो फास्ट जाएंगी? आप क्या समझते हैं रामदेव लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे? हैं? आसाराम बापू लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे? नहीं, ये तो उतरते ही लास्ट में हैं। इनकी बात नहीं है। यज्ञ के आदि में जो आए थे, फर्स्ट में आए थे या लास्ट में आए थे? तो फर्स्ट में आने वाले ही लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट सो फास्ट, सो फर्स्ट आवेंगे। बाबा, भारत के साथ वर्ष लगाते हैं? भारत के साथ वर्ष लगाते हैं, जैसे भारत वर्ष, भारत वर्ष। हाँ, क्योंकि जितने भी दुनिया में वर्ष हैं, दुनिया में जितने भी वर्ष हैं, टोटल वर्षों की संख्या कितनी है? 5000 वर्ष। वो 5000 वर्ष भारत के ही होते हैं या कोई दूसरे वर्ष के होते हैं? भारत के ही होते हैं। इसलिए भारत के साथ भारत वर्ष लगाते हैं। अमेरिका के साथ थोड़ी लगाते हैं अमेरिका वर्ष, अफ्रीका वर्ष, ऑस्ट्रेलिया वर्ष, यूरोप वर्ष, भारत वर्ष, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाता है। हाँ हाँ बोलो। एक होता है साधारण मेरा, एक होता है साधारण मेरा, और एक होता है महीन मेरा। ये महीन मेरा मेला कर देता है, ये महीन मेरा मेला कर देता है, ये महीन मेरा मेला कर देता है, और साधारण मेरा माला माल कर देता है। महीन नहीं, महान मेला। महीन मेरा, मेला मेला। एक होता है साधारण मेरा और एक होता है मेरा, महीन मेरा। हाँ, एक होता है साधारण मेरा और एक होता है महीन मेरा। महीन मेरा।
ये महीन मेरा मेला कर देता है, मैला कर देता है। साधारण मेरा माला माल कर देता हाँ, तो बाप साधारण रूप में आता है या महीन रूप में आता है? साधारण रूप में आता है। साधारण रूप में आए हुए बाप के साथ मिलन मेला मनाएंगे, बाप को मेरा बनाएंगे तो महान बनाएंगे। हाँ जी। है। 4 सब्जेक्ट में से कोई एक में नंबर 1 बनना है। है? सब्जेक्ट में से सोने वालों का खूब फोटो उतारते रहो। हाँ, 4 सब्जेक्ट में से कोई एक में नंबर 1 बनना है। 4 सब्जेक्ट में से कोई एक में नंबर 1 बनना है। एक में नंबर 1 बनना है। हाँ, तो ज्ञानी तू आत्मा कौन, योगी तू आत्मा कौन, धारणा करने वाली आत्मा कौन, और सेवा में नंबर 1। हाँ। वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर 1 बना है तो सब में नंबर 1 बन जाएंगे। याद में जो नंबर 1 जाएगा वो सब में नंबर 1 हो जाएगा। और जो तीसरे वो पहले, तीसरे और चौथे में नंबर 1 जाएगा और याद में सेकंड ग्रेड हो जाएगा, तो वो उतनी प्राप्ति नहीं कर सकता। एक एक आत्मा बताई है इसके लिए। हाँ, ज्ञानी तू आत्मा कौन, तो बाप बताया है? ज्ञानी तू आत्मा कौन, बाप बताया। ज्ञानी तो कौन सा बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप ज्ञानी तू आत्मा है या योगी तू आत्मा है? योगी तू आत्मा में योगिनी को बताया है? योगी तू आत्मा योगिनी को बताया। वो योगिनी किससे योग लगाती है? निराकार से या साकार में आए हुए निराकार से? अरे और ये धारणा में लक्ष्मी को बताया, ऐसे एक एक बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो सेवा में कौन है? सेवा में नंबर 1 कौन? हाँ, जो सेवा में नंबर 1 जाता है लेकिन और सब्जेक्ट में नंबर 1 नहीं, तो बताओ ज्यादा सेवा कौन करता होगा और कैसी सेवा करता होगा? है? शिव बाबा, उनकी सेवा का कोई फल बनता है? अच्छा बुरा फल बनता है शिव बाबा का? है? शिव बाबा तो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, ना सेवा करता है ना डिससर्विस करता है। वो करता है या करता है? वो तो वह करता है, उसकी तो बात छोड़ दो। है? ब्रह्मा बाबा, अगर ब्रह्मा बाबा सबसे जास्ती सेवा करते हैं तो सेवा शरीर के द्वारा होती है या सूक्ष्म शरीर से सेवा होती है? फिर उनको शरीर है अपना? फिर अगर उन्होंने सबसे जास्ती सेवा की होती तो 8 में 8 जो पद हैं सर्वोपरि, उसमें उनका नंबर होता या दूसरी आत्माओं को नंबर होता? उनका नंबर होता। और हाँ, निर्मला माता है, वो प्रिंसिपल क्लास भी करती है दोनों ने। तो इनको 1.5 साल हो गए यानी मधुबन में नहीं आने देती है। उनका क्या बोलना है, वो घर में बैठ होती है। 1.5 साल से मधुबन में नहीं आ रही है? मना कर दिए। मना कर दिए? हाँ, क्लास आने डेली करती है। कौन? फतेहचंद भाई है ना? कौन? फतेहचंद फतेहचंद भाई और निर्मला माता। हाँ, उनकी माता जी। हाँ, बाबा को मधुबन नहीं आने देते हैं। मधुबन नहीं आने देते हैं तो क्या वो गीता पाठशाला नहीं जा सकते? जाते हैं बाबा, तो जाएं। यहाँ की परमिशन कब मिलेगी? है? यहाँ की परमिशन कब मिलेगी बाबा? परमिशन तब मिलेगी जब उनका प्रूफ मिल जाएगा कि जैसी डिससर्विस उन्होंने की है ऐसी डिससर्विस 2-4 साल
नहीं करेंगे। बाबा तो उनकी यानी ये वही करा हमने कि बिना पूछे चल माता है, निमित्त माता है, मुझसे पूछ के नहीं गए। उनका पोता मेल तुम्हारे पास आता है? हाँ बाबा बेटी बोलते हैं हमसे। आता है तुम्हारे पास? सच्चा पोता मेल तुमको देते हैं? हाँ? नहीं देते फिर तो तुम काहे के लिए वो उनकी वकालत कर रही हो? उल्टा पलटा काम करेंगे और मधुबन में सबको चेहरा दिखाएंगे तो चेहरा देख करके सब नीचे गिरेंगे, उल्टे बने ऊपर उठेंगे, नीचे गिरेंगे, वाइब्रेशन गंदे फैलाएंगे। इसलिए गीता पाठशाला में जाने दो उनको चुपचाप शांति से। सेवा का जब प्रूफ निकलेगा तो उनको बाबा अपने आप उठाएगा। बाबा एक प्रश्न है, रिलेटेड तो रामायण से है। रामायण में बोला पुलिसा हूँ चाहे कठोर जिमी है, पुलिसा हूँ चाहे कठोर जिमी। पुलिस माने इंद्र का हथियार। हाँ। कोमल कुसुम चाय हाँ। चित्त खगेश सी राम कर समुझ परे कहूकाय। हाँ। मतलब राम का जो सिया राम का चित्त है वो किसको 100% समझ में आता है? हाँ, कि वो कोमल है या कठोर है। अरे वो तो दुनिया का बीज है। दुनिया में कठोर से कठोर लोग भी हैं और सरल से सरल स्वभाव के लोग भी हैं। वो सबका बाप है या सिर्फ कठोर स्वभाव संस्कार वालों का बाप है या सहज स्वभाव संस्कार वालों को बाप है? सबका बाप है। तो किसी को कैसे समझ में आवेगा? दोनों विपरीत गुण अवगुण उसमें भरे हुए हैं। सबको जैसे नंबरवार तो समझ में आता है, पर कोई को सबसे ज्यादा भी तो समझ में आता होगा जिसके आधार पे वो 100% जिसको समझ में आएगा वो तो एक शिव बाबा ही है। और बाबा हाँ, सावन के महीने में शिव की पूजा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जितने भी दुनिया में जितने भी महीने हैं उन महीने में एक ही महीना ऐसा है जिसमें सबसे जास्ती बरसात होती है। ये बेहद की ज्ञान बरसात है। कौन से महीने में जास्ती होती है? श्रावण के महीने में जास्ती बरसात होती है। तो शिव बाबा की पूजा भी किस समय की यादगार है? जब उसने जास्ती बरसात की है, बहुत ज्ञान की बरसात की है, उस समय की यादगार है श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में कौन कौन से त्योहार गाए हुए हैं? है? और जन्माष्टमी। किसकी अष्टमी है? कृष्ण बच्चे की। तो बच्चे की प्रत्यक्षता के ऊपर सारा जोर दिखाया हुआ है ज्ञान बरसात का। बाप को क्या प्यारा लगता है? दुनिया में ऐसा क्या है जो बाप को प्यारा लगता है सबसे जास्ती? नहीं, बाप को बच्चा प्यारा लगता है। ये मेरा सिकीलदा बच्चा है। कौन? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण। तो उसकी प्रत्यक्षता के लिए सारा जोर लगाते हैं। प्रत्यक्षता संपन्न बनेगा तब होगी या अधूरा रहेगा तो होगी? संपन्न बनेगा। ज्ञान में भी संपन्न, याद में भी संपन्न, धारणा में तो संपन्न है ही।
देवात्मा है ना, और सेवा में भी संपन्न। रावण संप्रदाय के विनाश की सेवा में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ज्यादा सेवा करते हैं या हनुमान ज्यादा सेवा करता है? हैं? हनुमान ज्यादा सेवा करता है। ऊंची स्टेज में उड़ता है तो भी कंधे पर किसको धारण करता है? धारण करता है। शास्त्रों में उनको बलराम नाम दिया है। किसका बल है? राम का बल है। और बाबा सावन के महीने में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश सब्बाई से मूर्ति स्थापना करते पूजन करते हैं। गणेश मतलब सावन के महीने में गणेश चतुर्थी के रोज से गणपति की स्थापना करते पूजन करते हैं। तो उनकी दोनों रिद्धि सिद्धियां पत्नियां बताएंगी, इससे बेहद में क्या अर्थ है? गणेश की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, और रिद्धि सिद्धियों की दोनों पत्नियां बताई गई हैं। इसका नहीं, रिद्धि सिद्धियां दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, हाँ, उनकी पत्नियां बताई गई हैं। हाँ। तो उसका बेहद में क्या अर्थ है? रिद्धि किसे कहते हैं? है? धन संपत्ति को रिद्धि कहा जाता है। बाप से ज्यादा बच्चा धनवान बन सकता है या नहीं बन सकता है? है? बन सकता है। तो सबसे जास्ती धनवान बाप का बच्चा बनता है। रिद्धि भी है और फिर सिद्धि भी है। वेल्थ होती है तो प्रसन्नता की सिद्धि होती है, खुशी की सिद्धि होती है। स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। हेल्थ वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस बनती है। ये सदैव उनके साथ हैं। शादी करने से पहले साथ हैं या बाद में? हैं? बाद में बताया गया बाबा। हैं? बाद में बताया है। हाँ। और बाबा शादी के अवसर पे घोड़े को पूछते हैं। घोड़े को पूछते हैं। घोड़े को कचरा जब फेंकते हैं ना गाँव का। कौन से अवसर पर? शादी के अवसर पर। शादी की जब पूजा करते हैं तो जो कचड़े का ढेर है उसको भी पूजा जाता है। क्या कहा? जब दीपावली होती है तो कौन सा मल पूजा जाता है? मल माने गंध, गोबर। और घूरे में भी ज्यादा क्या होता है? कचड़ा ही होता है। गोवर्धन पहाड़ की पूजा कभी सुनी है? गौ माने क्या? गौ माने गैया। भारत की गैया प्रसिद्ध हैं। कन्याएं माताएं जो एक खूंटे से बांध दी जाती हैं। माँ बाप उन कन्या माताओं को जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन सीधी साधी बनकर के उस खूंटे से बंधी रहती है। यह विदेशी कन्या माताओं की तरह तोड़ा के भागती हैं? है? नहीं भागती हैं। वो ही कन्याएं माताएं इस समय संगम युग में आकर के राजा रानी बनते हैं या नहीं बनते हैं?
पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं? जो राजा रानी बनते हैं, राजाएं बनते हैं, उन राजाओं का जो भी पाप पुण्य कमाया जाता है उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य का भी आधा हिस्सा मिलता है और पाप का भी आधा हिस्सा मिलता है। तो संगम युग में वही गौवर्धन, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ इकट्ठा हो रहा है। दुनिया के सबसे जास्ती पाप किनके ऊपर चढ़े हुए हैं? भारत के राजाओं के ऊपर चढ़े हुए हैं। यह दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माओं के ऊपर चढ़े हुए हैं, राजाओं के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो बहुत पाप कमाए हैं या कम पाप कमाए हैं? हैं? बहुत पाप कमाए हैं। इसलिए घूरे का ढेर है, ये कचड़े का ढेर है, जिसको बाप आकर स्वर्ग के महल बनाए देते हैं। महल माने संगठन, सोने के महल बन जाते हैं। तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और बाबा, हाँ, दुनिया में जो गाय दूध नहीं देती हैं उन्हें कोस घर में छोड़ देते हैं। हाँ, दूध कहा जाता है जिसमें सारे पोषण पदार्थ होते हैं। शरीर को पोषण करने के सारे पदार्थ कौन से द्रव्य में होते हैं? दूध में। तो जो गैया हैं बेहद की, हद की हों, अगर दूध जैसा पदार्थ शरीर के लिए, मन के लिए बहुत सुखदाई है या कम सुखदाई है? हा? दुनियावी पदार्थों के मुकाबले बहुत सुखदाई है। ऐसी सुखदाई चीज होते हुए भी अगर वो गौएं वो सुखदाई पदार्थ नहीं देती हैं, दुख देती हैं, सुख देने से मुंह मोड़ लेती हैं। तो उनका अंजाम बताया। ऐसी गौओं को क्या किया जाता है? कोस घर में काटा जाता है। कसाई उनको काटते हैं। कसाईयों में ज्यादा संख्या मुसलमानों की होती है या हिंदुओं की होती है? गाय काटने वालों में मुसलमानों की। तो ऐसी गैया जो तन की सेवा से, धन की सेवा से, वैसे धन कन्याओं माताओं के पास होता नहीं है, फिर भी जो भी हो, मन की सेवा से, वाइब्रेशन से अगर पालने वाले को सुख देने के निमित्त नहीं बनती हैं, दुखदाई बनती हैं, तो उनका आखिरी असर क्या होगा? किसके हाथ आ जाएंगी? कसाईयों के हाथ आ जाएंगी। और कसाई तो क्या करते हैं? गड़सा चलाते हैं या सहज सहज जीवन बिताते हैं? गड़सा चलाते हैं, खून खार करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। इसलिए गैयों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। ये प्रवृत्ति मार्ग है।
इस प्रवृत्ति मार्ग के राजयोग में राज भरा हुआ है। मनमानी चाल नहीं चलना है।